आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ये बहुजन मुक्ति पार्टी आपने क्यों चुनी? हमारे कई सारे लोगों को ऐसा लगता था कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा अगर हम किसी पार्टी से लड़ेंगे तो समाज जो है वो हमारे साथ में नहीं खड़ा होगा, क्योंकि समाज को बीजेपी कांग्रेस ही दिखता है। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए और समाज के जो दूसरे पढ़े लिखे युवा है जो बीजेपी कांग्रेस में दहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको ये मैसेज देने के लिए हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी का चयन किया कि अपनी पार्टी भी है जिससे हम लोग खड़े रह सकते हैं और वो हमको टिकट देता है, पढ़े लिखे लोगों को भी टिकट देता है। और सुना है कि आपके सामने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी खड़े हैं जी, और उनका भी जोर शोर से प्रचार हो रहा है और ज़्यादातर आपको युवाओं का साथ है और युवाओं के साथ आप दिन रात आप जो जमीनी स्तर पर कार्य किया है। और आगे अगर मैं आपको पूछना चाहूँ कि इस चुनाव के जो भी परिणाम आते हैं और चुनाव के जो भी रिजल्ट है उसके बाद आपकी बहुजन मुक्ति पार्टी की रचना गुजरात में और खास करके ये सूरत शहर में किस तरह होगी? फिलहाल तो इसके बारे में हमने अभी कोई रणनीति तय नहीं की है, मगर हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता है पार्टी के, उनके साथ हम सलाह मशवरा करके आने वाले दिनों में बहुजन मुक्ति पार्टी को सूरत के साथ साथ पूरे गुजरात में कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर हम लोग जोर देंगे और आने वाले समय में इसकी सारी रणनीति भी हम लोग दायरा करेंगे। और इस सूरत शहर की और आपके वार्ड नंबर 8 के प्रजाजनों के बीच में मैं गया तो काफ़ी खुशी का माहौल है और चर्चा में आप ही का नाम है, क्योंकि आप एक अकेले उम्मीदवार हो वार्ड नंबर 8 में जो बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी हो और मूल निवासी विचारधारा में आप मानने वाले हो। और इस चुनाव में आप खड़े रहे और नामांकन भरने गए तब आपने बाबा साहब की प्रतिमा पे हार चढ़ाया था और इसीलिए काफ़ी युवा जो आपसे प्रभावित होकर आने वाले दिनों में बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और अगर आप इस चुनाव जीत जाएंगे तो आपका पहला कदम युवाओं के लिए क्या होगा? हमने कोई हवाई मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में ऐड नहीं किए। हम ये इलेक्शन 23 मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन। इन 23 मुद्दों में हमने कोई हवाई मुद्दे को ऐड नहीं किया है, जैसे कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने जो मुद्दे रखे वो आम नागरिक, गरीब, शोषित, वंचित समाज के बेसिक मुद्दे हैं। बेसिक मुद्दे यानी जो नीड है, जिसकी ज़रूरत के मुद्दे हैं, उसी मुद्दों को हमने इसमें ऐड किया। जैसे कि हमने हाईलाइटेड मुद्दे रखे हैं कि अभी तक क्या होता था, इलेक्शन में कैंडिडेट आता था, घर के पास जाता था, हाथ पैर जोड़ लेता था और उसके बाद जीतने के बाद 5 साल गायब हो जाता था। लेकिन हमने इसमें एक मुद्दा ऐड कर दिया कि अगर हम जीतते हैं तो जिस तरह से आज वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं, उसी तरह से जीतने के बाद हम हर महीने एक तारीख नक्की कर देंगे, डेट, और उस डेट पर हम घर घर जाएंगे और उनकी क्या क्या समस्या है वो जानने की कोशिश करेंगे और उस समस्या का समाधान लाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो ज़्यादातर गुजरात राज्य जो ऐसा है यहाँ पे जहाँ प्राइवेट स्कूल ज़्यादा है, और मैं कहना चाहूँ तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें सुविधा ऐसी नहीं है कि जो वंचित समाज है, गरीब है, पीड़ित समाज है, उसके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते। तो आप अगर ये चुनाव जीत जाओगे तो पहला कदम शिक्षा के लिए आपका क्या होगा? पहला कदम तो ये होगा कि कॉरपोरेशन में जो बजट शिक्षा के लिए यूज़ किया जा रहा है वो बहुत कम बजट यूज़ किया जा रहा है। तो हम पहले ही आम सभा के अंदर में ये मुद्दा रखेंगे कि सबसे पहले शिक्षा का बजट, अभी जो बजट है उससे डबल किया जाए। और डबल करने के बाद मेरे वार्ड के अंदर में जितनी भी स्कूल है वहाँ पर मैं खुद विजिट करूँगा और वहाँ पे जाकर जानने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे समाज के जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चों को हम सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए स्कूल में भेज दें, मगर दूसरी तरफ में अगर हम उद्योगपतियों की स्कूल देखते हैं तो वहाँ के बच्चों में हमारे बच्चों से ज़्यादा टैलेंट पैदा हो रहा है। उसका कारण है वहाँ की जो पढ़ाई है उसमें क्वालिटी है, और सरकारी स्कूल की पढ़ाई में क्वालिटी नहीं है क्योंकि आधुनिकता की कमी है।
तो हम सबसे पहले यही कदम उठाएंगे कि उसमें आधुनिकता लाया जाए और वहाँ की जो बेसिक समस्या है उसके ऊपर में हम समाधान करें। और यहाँ पे मेरा जो वार्ड है उसमें एक और समस्या है कि यहाँ पे एक भाषीय लोग नहीं रह रहे गुजरात के। यहाँ पे उड़िया लोग रह रहे हैं, यहाँ पे मराठी लोग रह रहे हैं, यहाँ पे बंगाल के लोग रह रहे हैं, क्योंकि सूरत है, यहाँ पे मिक्स पब्लिक रहे। अगर आपको मैं कहूँ तो इस वार्ड के अंदर में कम से कम 8 से 10 हज़ार वोट मराठी वोटर्स है, लेकिन उसके सामने सरकारी स्कूल कितनी है? एक है। 10,000 वोटर्स में से एक सरकारी स्कूल है, तो वो तो होने वाला नहीं है। उसके लिए स्कूल बढ़ाने की और यहाँ पे मैं बात करूँ वार्ड नंबर 8 की बात, तो वार्ड नंबर 8 है, तो उसमें ज़्यादातर जो भी आपके मतदाता है वो माइनॉरिटी समाज से भी ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो उसके बारे में, मुस्लिम समाज के विकास के बारे में आपका कार्य क्या होगा? सबसे पहले तो मुसलमानों को जो भ्रम है कि कांग्रेस पार्टी उनकी है। अगर आज़ादी के 75 साल अगर हम देखें तो जो 2% मुसलमान सरकारी नौकरियां करते थे वो 0 पे आगे खड़े हुए। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान मुसलमानों का हुआ तो वो कांग्रेस के माध्यम से हुआ। तो हम सबसे पहले उनके अंदर में ये जागृति लाने का काम करेंगे और उनके अंदर भी नेतृत्व पैदा हो कि वो अपनी जो बहुजनों की जो पार्टियाँ है, क्योंकि वो बहुजन समाज का एक अभिन्न अंग है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े। और उनके अंदर में साक्षरता की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनके आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम नई स्कूलें बनाएं और उनको स्कूल में जाने के लिए तैयार करें। और सबसे ज़्यादा अगर छोटे धंधे करने वाले जो लोग हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, जैसे कि साग भाजी बेचना, गैरेजेस का खोलना, पंचर बनाना, ये सारे काम ज़्यादातर हम देखें तो माइनॉरिटीज़ के लोग कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी हमने ये मुद्दा डाला हुआ है कि हम रोजगार लक्षी कैंप करेंगे, जिससे उन लोगों को वो जो काम कर रहे हैं उसमें और भी ज़्यादा हम उनको मास्टरी कराएं। और मेरा आखिरी सवाल आपको ये है कि ये सूरत सिटी ऐसा है कि जहाँ पूरा भारत बसता है, पूरे भारत की जो भी बस्ती है, अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग हैं, ये सूरत शहर में रह रहे हैं। तो आखिरी सवाल ये मेरा है, MAD यानी मुस्लिम आदिवासी दलित, तो भाजपा, कांग्रेस और अभी बसपा है, अभी नया नया गुजरात में आम आदमी पार्टी भी आए, तो MAD यानी मुस्लिम आदिवासी दलित समाज का विकास अगर सही तरह से करना है तो आपकी बहुजन मुक्ति पार्टी की विचारधारा क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि समस्या हमारी है, आदिवासी की है, शेड्यूल कास्ट की है, OBC की है। तो ये समस्या अगर हमारी है तो इसका समाधान भी तो हमको करना पड़ेगा ना। हम दुश्मन के साथ सोचते हैं कि वो हमारी समस्या का समाधान कर देगा, तो ये तो होने वाला नहीं है। तो अगर समस्या हमारी है तो समाधान हमारा होना चाहिए, तो नेतृत्व भी हमारा होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम ये लोगों से अपील करते हैं कि हमारे समाज की जितनी भी पार्टियां, चाहे BSP हो, BNP हो, BTP हो, ये जो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उसके साथ जुड़ के हम लोगों को काम करना चाहिए। तो आने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूँ कि 10-20 सालों में ये परिवर्तन हो सकता है।